बेसिक क्वेश्चंस। टॉपिक वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मैं फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी रेजिस्टेंस जो है 10 ओम, 20 ओम एंड दिस इज 60 ओम। ए और बी के बीच का क्या चाहिए हमें, रेजिस्टेंस कितने के बराबर आएगा, 20 ओम। 6, 3, 1 and this is 4. This is point A, this is point B. देख मैं बताता जाता हूँ क्योंकि जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो एक बार समझ लेंगे। तरीका क्या होता है, पहले मेथड की बात सुन लो भाई, ध्यान दियो। जो भी 2 पॉइंट्स है ना, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के रास्ते ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो, एक से दूसरे पॉइंट पे जाने के रास्ते। कोई भी रास्ता जो लेके चलो, कोई रेजिस्टेंस 2 रास्तों में नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रास्ता ऐसा बन रहा है जिसमें कुछ रिपीट हो रहा है तो उस बात में समझ लेना कि गिवन पॉइंट्स से पहले कोई और 2 जंक्शन के पॉइंट मिलेंगे जिनको हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहले उनको सोल्व करियो, फिर दोबारा से रास्ते ढूंढियो। एक रास्ते के बीच में जितने रेजिस्टेंस आ जाएं वो सीरीज में होंगे, और जितने नंबर ऑफ वेज हैं, जितने रास्ते बढ़ेंगे वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे हमारे पास। जितनी बातें बोली इनको जब अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। फॉर्मूले उम्मीद करता हूँ कि ध्यान होंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। जैसे यहाँ ए से बी चलना था हमें, ए से बी अगर हम मूव करते तो 2 रास्ते हैं अपने पास। एक रास्ता ये हो गया, सीधा यहाँ से चले गए, और एक रास्ता ये हो गया। कोई रेजिस्टेंस रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ रास्ते हैं वो पैरेलल में है। एक रास्ते में जितने आए रेजिस्टेंस वो सीरीज में है, तो 10 और 20 किस में है, सीरीज में। कितना हो गया, 30, और फिर ये 60 उसके साथ किस में है, पैरेलल में। जब 2 ही रेजिस्टेंस दे रखे हों तो तरीका बता रखा है प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट एक था 30, एक था 60, बाय सम कितना हो गया 90। इससे आ गया 3 और इससे आ गया 20, तो ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम के बराबर। अब जो मैंने एक बात और बोली थी कि कोई रिपीट होता हो अलग अलग रास्ते से जाने से कोई रेजिस्टेंस, तो समझ लेना क्या है, वहाँ पहले कोई और 2 जंक्शन के पॉइंट मिलेंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से चलते ए से बी, तो मान लो एक रास्ता तो ये हो गया, बट अगर मैं दूसरे रास्ते से जाता तो ये 6 ओम पहले रास्ते में भी आ गया और दूसरे रास्ते में भी आ गया। इसका मतलब हमें पहले क्या सोल्व करना पड़ेगा, ए बी के अलावा कोई और 2 जंक्शन के पॉइंट उठा के पहले सोल्व करने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट उठा लो 2, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो। पहले सी और डी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। सी और डी में देखो तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता डायरेक्ट है। ये दोनों सीरीज में हो गए 4, और ये भी 4, ये पैरेलल में है 4 और 4। जब एक जैसे पैरेलल में हो तो तरीका बता रखा है आर बाय एन। आर मतलब वो एक रेजिस्टेंस कितना है, एन मतलब वो टोटल कितने थे। तो कितना रेजिस्टेंस आ गया इनका, तो 2 ओम। तो ये जो पूरा सर्किट है इसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, 2 ओम के बराबर। अब ये 6 और ये 2 और ये पहुंच गया आप, तो टोटल कितना आ गया, 8 ओम आ गया। टोटल कितना आ गया, 8 ओम। तो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितने के बराबर हुआ, 8 ओम के बराबर। आप इसको पेपर में जब करें तो रीड्रॉ कर करके भी कर सकते हो, सीबीएसई में आता है। तो कंपटीशन में आता है तो सीधा सा सोल्व करना ही है। ऐसे कैसे रीड्रॉ करते, पहले ये इसको एज इट इज लिखते, इन दोनों का टोटल कितना लिखा जाता, 4, ये 6 था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। फिर ए, ये 4 और 4 का फिर एक बार रीड्रॉ करते, 4 और 4 का कितना आ जाता, 2, ये 6 और 2 फिर टोटल कितना हो जाता, 8 ओम। आप इसको रीड्रॉ करके वहाँ सोल्व करना होता है डायग्राम। हाँ बस वो सद की बात अरे समझ आई कि ना आई बात। आगे बढ़ते हैं, अब तक बेसिक ही चलेंगे, सारे आएंगे। ये पहला बेसिक शुरू किया है बस। किन की, सिमेट्री वालों की। थ्योरी क्या है साथ के साथ ही बता दूंगा, नेक्स्ट टाइप सिमेट्री को ही जोड़ लेंगे।
देख क्या क्या टाइप है एक बार बता ही देता हूं। बेसिक करेंगे पहले तो, फिर आते हैं सेम पोटेंशियल वाले, एक आते हैं सिमेट्री वाले, एक आती हैं क्यूब प्रॉब्लम्स, एक आती हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक आते हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स। और फिर भी कुछ बच जाए तो वो किरचॉफ लॉ से सोल्व होता है। किससे सोल्व होता है वो? फिर किरचॉफ लॉ से। तो 1 2 3 4 5 6 टाइप पढ़ेंगे हम टोटल, जिसमें से अभी फर्स्ट ही चला हुआ है आपका बेसिक वाला। तो नेक्स्ट लिखे, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस ही बताना है फिर से। ये ए है, ये बी है। रेजिस्टेंस 5 2 4 3, 5 2 4 3, और ये ले लेते हैं 3। ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताइए। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, देखोगे क्या हुआ? देखते हैं। दिस इज 3 ओम, ये सारे 3 ओम हैं, मतलब ओम में है ये सारे। 10 आया है। चलो देखो करते हैं सोल्व भाई। वही फिर बीच में एक जंक्शन आ रहा है, तो शुरुआत में किसको सोल्व करो? जंक्शन को, सी से डी वाले को। सी से डी एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो 6 और 3 किस में हो गए? पैरेलल में। 6 और 3 18 9 2 आ गया, तो 5 और 2 7 और 3 10। बिल्कुल सही था, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें जरा। नेक्स्ट वाले में आप गड़बड़ करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि वो गड़बड़ आप ध्यान दोगे। ये ए है और ये बी है। ये ए है और ये क्या है? बी है। रेजिस्टेंस 3 7 5 10, 3 7 5 10 10 ओम है सारे। तो ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताइए। 3 सेकंड लगने चाहिए थे इसमें। ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस 5। वेरी गुड, 5 एक्यूरेट। कैसे प्यारे बच्चों? ऐसे ए से बी जाते तो बीच में फिर आपको एक बार क्या करना पड़ेगा? 2 और पॉइंट सोल्व करने पड़ेंगे। अरे सहमत हो इस बात से? तो इसका टोटल देख लो कितना बन रहा है। इसका टोटल कितना है? 7 और 3 किस में है? सीरीज में। तो ये 10, ये 10 और ये 10 किस में है? पैरेलल में। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 5। यहां का टोटल 5, एक रास्ता ये हो गया और एक फिर 5 ये, 5 और 5 10। तो इस रास्ते से यूं जाते तो 10, इस रास्ते से जाते तो 10, तो टोटल कितना हो गया? 10 और 10 पैरेलल में, तो 5 आ जाएगा। कितना आया टोटल आंसर? 5 ओम। क्लियर हुई बात? डाउट है तो बात करें, ना तो आगे बढ़े आगे। फिर से बताऊं, देखो रीड्रॉ करके बता देता हूं। ये था अपना क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना था? ए से बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस देखना था, ठीक है। ए से बी पे जा रहे थे तो रास्ते क्या क्या थे? एक रास्ता ऐसे घूम के आता, एक रास्ता ऐसे घूम के आता, एक रास्ता ऐसे। ऊपर के 2 रास्तों में 5 ओम रिपीट हो रहा था बी तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है तो हमें पहले कोई और जंक्शन सोल्व करना पड़ेगा। और जंक्शन कौन सा है जो हम सोल्व कर सकते हैं? ए यहां से यहां के बीच का, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचने पे देख रहे हो ना आप, इस पॉइंट पे यहां से पहुंच रहे हो और इस पॉइंट पे यहां से पहुंच रहे हो, तो एक जंक्शन ये बन गया। पहले इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो ये 7 और 3 कितना है? 10। तो ये हो गया 1 10, तो ये और ऊपर से आया टोटल 10। ये 10 और 10 पैरेलल में, तो 5। तो यहां इन तीनों की वजह से टोटल 5 हो गया।
अब ये 5 और फिर ये 5 और फिर ये नीचे 10, ये B है ये A है, तो ये 5 और 5 10 और एक 10 ये है, तो 10 और 10 पैरेलल में, तो कितना बच जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। क्लियर है? और देखो भाई थोड़े, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी बेसिक पे ही है और कुछ बच्चे बना नहीं रहे, इनको काम आएंगे ये। खुद की कॉपी बनाओ, तुम्हें तो लास्ट तक काम आनी है, तो लिखा करो। ये आदत बहुत गलत है तुम लोगों की जो ना लिखते हो। वो बाद का तो बहाना होता है जी, घर जाके करते हैं। घर जाके किताब भी नहीं उठाई जाती जब तक कॉपी तैयार ना हो ठीक से। किताब उठानी नहीं चाहिए ना, अपनी कॉपी में इतना कर लो जरूरत ही ना पड़े। ये रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, 5 3 2, सबके साथ ओम लगा लेना। 10 6 2 5 4 2 ओम है सबके साथ। 10 सेकंड में होना चाहिए। देखो ये 2 2 2 सीरीज में और 6 के साथ किस में? पैरेलल में। तो ये लास्ट वाले डिब्बे का टोटल कितना हो गया? 3। लास्ट वाले डिब्बे का, पूरे डिब्बे का 2 2 2 6 और 6, ये 6 और 6 पैरेलल में, तो 3 आ गया। तो उस डिब्बे को सोल्व करने के बाद अपने पास बच गया 3। ये 3, ये 3 और ये 4 और ये 10, 3 3 6 और 4 10, 10 और 10 है पैरेलल में, तो 5 बच गया। इस डिब्बे का कितना आ गया? 5। तब क्या रह गया? यहाँ 5, उस डिब्बे का 5 और ये 5, 5 5 5 किस में है? ये तीनों 5 सीरीज में, तो कितना आ जाएगा? 15 के बराबर। समझ आई कि ना ये बात? आगे लिखो तो। पहले मैं बना दूं फिर आप लोग लिख लियो। यहाँ हर जगह पे रेजिस्टेंस ये लगे हैं। इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ कि वैल्यू क्या क्या है। प्यारे बच्चों, वैल्यू है 10 20 60, 10 20 और ये 60, 10 10 20, 10 10 20 10 और ये फिर 60 है। बीच वाली लाइन पे 30 है। सारे ओम में है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना। तुम लोग तो कमाल कर रहे हो। शाबाश, समझ गए? हाउ? ये ऊपर वाला एक रास्ता ये और एक रास्ता ये नीचे वाला। तो इस रास्ते में दिक्कत क्या हो रही थी? पहले ये 2 पैरेलल में है, तो 20 30 और 60, 20 प्रोडक्ट बाय सम, वो 20 और ये 10 क्या हो गया? 30। तो 30 की लाइन ऊपर बन गई, 30 की लाइन नीचे, ऊपर वाले के जैसा ही तो है नीचे भी, तो 30 ये आना है। तो 30 30 और 30 पैरेलल में, तो R बाय N 30/3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात भी? आगे बढ़े। अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं दैट इज कंसेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल।
ये थे बेसिक। अब का नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ ए सेम पोटेंशियल टाइप 2। एक मिनट, हाँ जैसे कैपेसिटेंस में थे। पक्का? और अब सारे क्वेश्चन लिखे हूं। सर अगर दो पॉइंट के बीच में डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। वही तो है सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल कंसेप्ट में लिखो भाई। सीधे क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। ओम लगा लो या आर लगा दिया है सबके साथ। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ये पॉइंट ए है और कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट बी है। रेजिस्टेंस सारे 4R के बराबर हैं। सर इसका वन बाकी अगली स्लाइड में लिखते हैं। देखो भाई सुन लो अब सेम पोटेंशियल कैसे। जब तक बीच में कोई रेजिस्टेंस ना जुड़ा हो ना, एक सीधी तार जोड़ रखी हो, तो उनको सेम पोटेंशियल के पॉइंट बोलते हैं। मतलब ये अगर पॉइंट ए है तो ये भी क्या है? ए। ये भी क्या है? ए। ये अगर बी है तो ये भी क्या है? बी। और ये तार सीधी आगे, बीच में कुछ नहीं था, तो ये भी क्या है? बी। सहमत हो इस बात से? अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस देख लो कितने हैं। एक पॉइंट ले लो, पहले पॉइंट देख लो, कोई सी पॉइंट तो ना आया हो। ए बी दो ही पॉइंट है, तो दो पॉइंट लिख लो, ए और एक पॉइंट क्या है? बी। ये किसके बीच में है? ए बी के बीच में। और ये तो ए से बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस? 3। तो दो सेम पॉइंट के बीच में अगर 3 है तो वो पैरेलल में। 8, 12 और 24 कर लोगे सोल्व? तो बताया जा रहा है 4 ओम आएगा। बस वो गलती मत करना, लास्ट में एलसीएम जो मतलब सोल्व किया था और रेसिप्रोकल आता है, लास्ट स्टेप पे बदला जरूर करो, जहां गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी बी ही होना है, ये पॉइंट भी बी होना, ये पॉइंट भी बी आना, और ये पॉइंट भी क्या आना है? बी। हाँ, सहमत हो इस बात से? जब तक कुछ भी बीच में ना जुड़े वो पॉइंट सेम चलता है। तो ये किसके बीच में है? ए और बी के बीच में ये, ए और बी के बीच में ये, ए और बी के बीच में, और ये फिर किसके बीच में है? ए और बी। तो ए से बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं? 4। तो 4/4 1 आ जाएगा। 4/4 क्या आ जाएगा आपके पास? 1। क्लियर हुई ये बात भी? आगे बढ़ते हैं। चले ना? उम्मीद करूंगा गलत नहीं करोगे। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए बी। रेजिस्टेंस है 6, 6, 8, 12, 12। ये 12, ये 12, ये 6, ये 6 और ये 8। आर लगा लेना इन सब के साथ, या ओम लगाओ तो ओम लगा लियो, मर्जी आपकी। 12 है ये भी। और आपको ए से बी के बीच का क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितने के बराबर आएगा। कोशिश कर रहे हो या बता ही दूं? करो तो शाबाश। 72/70। क्या कह रहा है तू?
4। देखो भाई कैसे, एक बात देखो, ये पॉइंट ए है तो ये भी ए, ये पॉइंट भी क्या होगा ए, ये पॉइंट भी क्या होगा ए। अब ये तो ए नहीं होगा ना, कुछ और नाम दे देते हैं इसको, सी बोल, ये सी है तो ये भी सी, ये अगर पॉइंट बी है तो ये भी बी, तो ये भी क्या होगा बी, ये भी क्या होगा बी। अब एक बार तो नंबर ऑफ पॉइंट्स देख लो, 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट आप ड्रॉ कर लो, 3 पॉइंट हम ड्रॉ करें प्यारे बच्चों, तो ये ए, ये बी, और सॉरी बीच में ये सी है, ये ए है और ये क्या है बी है। अब देख लो रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए सी के बीच में, तो ए से सी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है, तो हमने ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया। क्लियर हुई यहाँ तक की बात। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, तो ये अपना ए था, यहाँ से निकाल दो, चाहे यहाँ से लिख लो, ये ए यूं लेंगे और ये किससे जोड़ दिया, बी से। अच्छा चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ए से बी के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया है। क्लियर हुई यहाँ तक की बात भी। कितनी वैल्यू थी इसकी 8, और ये क्या थे, एक 6 था और एक 12 था। फिर ये किसके बीच में है, बी से सी, ये था अपना सी पॉइंट, बी के साथ जोड़ा। ये फिर किसके बीच में है, बी से सी, बी से सी। सहमत हुए यहाँ तक की बात से। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये 6 और 12 प्रोडक्ट बाय सम 4 4 4 4 8, और नीचे एक 8 और 4 आ जाएगा। समझ आया कि ना आया। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4R के बराबर। सक्षम समझ आई है बात, नोट कर लिया है, सबने लिख लिया है। अगला करके दिखाएं तो ये तो मुझे लगता है आप विद इन सेकेंड ही कर देंगे। वेरी गुड। ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 6 है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। 6 6 6 3 2, आर लगा लियो चाहे साथ में, आर यूनिट नहीं है वैसे नाम दे दिया। वेरी गुड, शाबाश। बिना पॉइंट लिए नहीं कर सकते, सीधे ना जरूरी है ना डी ले ले, मतलब 33/4 टू आया था। सीधे नहीं किया, वो तो सीरीज में है, वो 3R के साथ फिर वापस उसमें पैरेलल हाँ तू तो यूँ करे, ये गया मतलब और भाई ये गया। ये 6 ले लो और वो 6 2 ले लो अपने हाथ में थोड़े ना। तू कह रहा है कि ये 2 पैरेलल में ले दो, सीरीज में, ये सीरीज में, वो वाले ये दोनों सीरीज में ही आने हैं दोनों। तो और ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है फिर। उसके बाद सोल्व करना। हाँ बस ऐसे ही करना है, 33/14 वैसे नहीं है। देखते हैं एक बार। चलो सोल्व करते हैं। ये पॉइंट ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये भी ए। इसका नाम चलो सी से आप घबरा रहे हो तो क्या नाम रख देते हैं, एक्स बोल देते हैं इस पॉइंट को। तो बस हो गया। किसको, हाँ मतलब ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम रख लेंगे। पहले इसको सोल्व करते तो देखो, या फिर आप नाम रख ही लें। ये पॉइंट क्या आपके पास बी, इसको क्या नाम दें, वो एक्स लिया था तो है भाई 6 और x और y के बीच में 6 6 और 2 8
हाँ मतलब उसको उसके साथ रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उसी लाइन में ही चलता जाएगा ना यूं का यूं। अब देखो एक पॉइंट क्या लिया ए, एक पॉइंट क्या लिया एक्स, एक लेना चाहो तो क्या लेना है वाई, और फिर कहाँ पहुँचना है बी पे पहुँचना है हमें। तो इनके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो लिखते चलो। पहले देखो दो अच्छी बात है, ए से एक्स के बीच में है ये, और ये भी ए से एक्स के बीच में है, तो ए से एक्स के बीच में, ए से एक्स के बीच में। फिर आगे चलो, ये किसके बीच में है ए से बी, तो सीधा निकाल दो ए से बी के बीच में था। फिर ये किसके बीच में है एक्स से बी के बीच में आते हैं। अब इनकी वैल्यू और लिख लो क्या क्या थी, 6 आर लिख रहे थे ना हम, 6R 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 2R 3R, ऐसा ही कुछ आया था। 33/14 आ रही है। क्वेश्चन नंबर दिस, और मैं पहले रुक गया था सॉल्व करते करते इसका आंसर सुनते ही, इसका सॉल्व ही नहीं किया था। अभी तेरा 2 कैसे आ गए, इन्होंने 2 निकाल रखे है उत्तर, और इनका पता है क्यों आया हुआ 2, और वो देखो कितना अच्छा लग गया कि जवाब भी 2 आ गया। इन्होंने जब सोल्व कर रखा तो यहाँ 1 और 2 ले रखे हैं, 1R और ये कितना ले रखे है 2R, मतलब अगला डायग्राम अलग है सोल्व करते समय और क्वेश्चन में अलग दे रखा था, और वो 2 आया था सोल्व करके, और बाई चांस इसका भी 2 आओ जरा ध्यान दे। तो 6 6 कितना हो गया 3, तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 किस में है पैरेलल में, तो प्रोडक्ट बाय सम, बस आंसर आ गया, आर से आर गया तो कितना आया 33/14 आर आंसर आया। क्लियर, इनकी क्लास में ना, ये उस क्लास में तो आता ही नहीं है। अगले टाइप पे चलें अब, लिखो तो नेक्स्ट टाइप। अगले जो आपके पास टाइप है दैट इज सिमेट्री कंसेप्ट, हेडिंग डाल लें सिमेट्री कंसेप्ट। सिमेट्री कंसेप्ट के बारे में सुनो भाई, मान लो हमें ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस देखना हो, किसके बीच का ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले डायग्राम में चेक करो कि क्या डायग्राम ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर अपना डायग्राम ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो रेजिस्टेंस होंगे उसके अलोंग जो होंगे उनको हटा दो, और फिर डायग्राम को रीड्रॉ करो और सोल्व कर लो। क्या कहा मैंने, ए बी लाइन के अबाउट अगर अपना डायग्राम सिमेट्रिकल हो, किस लाइन के अबाउट, ए बी लाइन के अबाउट, तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो रेजिस्टेंस आएंगे उनको रिमूव कर दो, और फिर जो डायग्राम बच जाए उसको सोल्व कर लो। दूसरी बात, क्या पता उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई रेजिस्टेंस हो ही ना हो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जितने भी पॉइंट हो उनको कॉमन पॉइंट बना दो। मान लो सबको एक्स 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 ऐसे 3 पॉइंट आते हो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तीनों का नाम क्या रख दो एक्स। फिर देख लो भाई पहले वाले पॉइंट, मान लो ए पॉइंट था, ए और एक्स के बीच में कौन आया, उसके बीच में कौन आया, उसके बीच में कौन आया, मतलब रीड्रॉ कर लो सेम पॉइंट रख के। ऐसा हो सकता है क्या पता अपना डायग्राम ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल हो ही ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिकल हो, तो भी हमें पहला स्टेप ही अप्लाई करना है। ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं था बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिकल था, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग आ रहे हैं उनको क्या कर लो, रिमूव करो, रीड्रॉ करो और सोल्व कर लो। कोई बीच में से आधा कट रहा हो, वही कहा ना, अलोंग आते हो तो अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी रेजिस्टेंस के बीच में से गुजर रहा हो तो r/2 इधर वाले में रख लो, r/2 इधर वाले में रख लो, सिमेट्रिकल फिर भी हो गया हो। अगली बात सुनो, अगले जो टाइप्स आएंगे उसमें क्या पता वो किसी के भी अबाउट सिमेट्रिकल ना हो,
ना ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल हो ना परपेंडिकुलर के अबाउट सिमेट्रिकल हो। फिर क्या करें, फिर हम ए और बी से सेम बिहेवियर वाले पॉइंट्स देखेंगे जिसमें क्यूब प्रॉब्लम्स आएंगी, जहां पे हमने कैपेसिटेंस में भी नाम दिए थे। ए बी नीचे लिखा, बी सी डी जो भी थे वो बाकी पॉइंट ऊपर लिखे, 1 1 1 2 ऐसे पेयर बना लेंगे, उनको सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं इसमें, जितनी बातें बोली हैं वो जब क्वेश्चन करेंगे तो पक्की हो जाएंगी, अभी हवा में है वो सारी बात। अगर दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल हो तो भी हमें ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले ही रिमूव करने हैं। मतलब ए बी के अबाउट ना हो और परपेंडिकुलर के हो तो भी परपेंडिकुलर के ही रिमूव करने हैं। मान लो ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल हो, परपेंडिकुलर के ना हो तो भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ही रिमूव करने हैं। मतलब ए बी वाले कभी रिमूव नहीं करते। ए बी वाले रिमूव कभी भी नहीं करने हैं। अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये है ए और ये है बी। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देते हैं। ये है 2R, ये है 2R, ये है R, ये है R, ये है 2R और ये है 2R। इसको नाम दे देते हैं स्मॉल r स्मॉल r। तो आपको क्या करना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले ये देखो क्या ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है, देखते हैं। अरे ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है, अरे नहीं ये आर अलग है। तो ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, ये है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सक्षम ध्यान दे ले, फिर ये क्वेश्चन यूं ही रह जाएंगे। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस आए उसके अलोंग उनको हटा दो। इनको हटाने के बाद क्या रह गया आपके पास, ये 2R सीरीज में, ये R सीरीज में, ये 2R सीरीज में। तो मतलब क्या रह गया अपने पास से, इसी को अगर हम रीड्रॉ करने चले तो दिस सर्किट बिकम्स 4R 2R एंड दिस अगेन 4R। तीनों किस में है, पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/4R 1/4R को 2/4R, अरे हाँ या ना, 2/4R मतलब अरे 1/R1 1/R1 क्या हो गया, दिस 1/R2 दिस, फिर 1/4R। तो मैं क्या कर रहा था, 1/4R को 2/4R लिख सकते हो ना। तो 2/4R मतलब 1/2R। तो एक तो हो गया 1/2R और एक फिर से हो गया 1/2R, स्मॉल r है ये। अब दो ही बच गए ना, दो बच गए तो उनको वैसे भी क्या लिख सकते थे, अगर टोटल चाहिए तो प्रोडक्ट बाय सम। ना करना है तो कोई ना, अपने इस इक्वेशन को सोल्व करते चलो। एलसीएम क्या आ गया, 2R, ऊपर क्या आ जाएगा, R + R। इसका रेसिप्रोकल लो, इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2RR / R + R। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। समझ आया था क्या किया था। आपका डायग्राम ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो आएंगे उनको हटाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग जो आएंगे उनको हटाओ। ऐसे सिमेट्रिकल तो इसमें भी सिमेट्री, इसके अबाउट भी है। हाँ अरे समझ गए हो कहानी, 4-5 करेंगे तो सारे। सिमेट्रिकल का मतलब रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, वैल्यू क्या दे रखी है। हाँ बिल्कुल फ़र्क होता है जी। नेक्स्ट देखो, और उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी ही सोल्व करके आंसर बता दोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू वाला देखना है। कुछ भी कर सकता है तू। ये सारे रेजिस्टेंस R के बराबर हैं।
चल न्यूमेरिकल वैल्यू अगर तू चाह रहा है तो सारे रेजिस्टेंस ये 6 ओम के बराबर हैं, सारे रेजिस्टेंस 6 ओम के बराबर हैं। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। शाबाश। 12 के 3 पैरेलल में। भाया क्या देखना था, ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल। कैसे, इस लाइन के ऐसा इधर है और ऐसा ही उस साइड है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले हटा दो। कई बार गलती बच्चे ये करते हैं, और जिसके अबाउट सिमेट्रिकल है वही हटा देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले हटाने हैं आपको। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये बनता है, इसको हटा दो। इसको अगर हटाते और फिर सर्किट को रीड्रॉ करते तो क्या आता अपने पास, ये आता। अब ए से बी पे जाने का एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। किसमें ये तीनों पैरेलल में? कितने बोला था, 6 बोला था। तो 12 12 12 12 बाई 3 करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? और लिखो। सर अगर बाय चांस पेपर में किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए तो उसको सिंपली कर सकते, आंसर सेम आएगा। सिंपली करता तो सेम नहीं आता, क्योंकि वो जो रिमूव किए हैं ना वो सेम पोटेंशियल के होते हैं, वहाँ करंट फ्लो ही नहीं करना होता। और करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो करंट के फ्लो में अपोज ही नहीं करेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस में वो चीज़ काउंट ही नहीं होगी। समझ गए बात? गड़बड़ कहाँ हो सकती थी? लिखो तो भाई, कर दो ये, तो तुम लोग विद इन सेकेंड कर दोगे। ये दिए भाई 3 6 3 3 6 3 सॉरी 3 6 6 3 3 6 6 3 आर लगा लिए सबके साथ। अभी पूरा नहीं हुआ है, सोली कर दिया तूने। ये है 4 और ये 4 और ये 4, और आपका ये पॉइंट ए हो गया और एक बी हो गया। दो आ गया, शाबाश, 2 आ गया। ए बी, अच्छा कई बार यूँ होता है सर ये पॉइंट नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, ये तो गड़बड़ होगी। इसको ये ऐसे था, यहाँ से ले लो, ये ए है ये बी है। क्या ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है उसके अबाउट भी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के देखो तो उसके भी था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो उसके अलोंग जो रेजिस्टेंस आए उनको हटा दो। उसके अलोंग 4 ओम आया है, हटा दीजिए। ये आया है इसके अलोंग, हटा दीजिए। ये आया है इसके अलोंग, हटा दीजिए। अब ए से बी पे जाने के कितने रास्ते बच गए? 4 रास्ते, 6 12 12 6। सोल्व करने पे आप 2 बता रहे हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R। अरे क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा अलग सा भी लिख लो। कोई वेटस्टोन ब्रिज लगाने की सोच रहे थे? बीच वाला कौन सा हटा दिया? हाँ, सिर्फ वो 4 हटा दिया, यहाँ वाला, और फिर उसको कंसीडर किया ऊपर वाले 4 को। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब वही हो गया, फिर हट गया वो। व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है? उसमें कोई करंट नहीं आएगा, मतलब वो सेम पोटेंशियल के पॉइंट होते हैं डायगोनल वाले। तो सीधा सा है, ये सेम पोटेंशियल जितना इसका था उतना इसका, जितना ये था उतना ये, जितना ये था उतना ये, हटा दिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। इसमें गलती करोगे, सारे आर के बराबर है इस चित्र में। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताइए। सारे रेजिस्टेंस कितने हैं? आर।
यहाँ पे भी तो आएगा इससे ऊपर। दिस इज योर क्वेश्चन। R ना जी, ना जी, अरे एक सेकंड। सिमेट्री है जी। ए बी के अबाउट नहीं है, बट ए बी के परपेंडिकुलर के अबाउट तो है ही, तो परपेंडिकुलर वाले हटा दो। सर 5/4 है। 3/2 5/4 और 4/3 5/4 5/4 3/2 आया है। अभी देखते हैं सरकार। लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस। एक बात सहमत हो गए कि भाई अब की बार है परपेंडिकुलर ये गए सिमेट्रिकल। ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट तो ऐसा इधर है और ऐसा इधर है, तो हटा दो इनको। गए काम से। यस सर। अब भी कई बार हम होशियार हो जाते हैं, 1 2 3 पैरेलल सोल्व नहीं। अभी बीच में एक जंक्शन है। क्या है बीच में एक जंक्शन? पहले इसको सोल्व कर लो। क्या नाम दे दो इसको? सी डी या एक्स वाई। तो आर आर आर, ये 4R और ये 2R किस में है? पैरेलल में। तो 4R और 2R का कितना आया है? 4/3 4/3 प्रोडक्ट बाय सम कर, एक बार वो कंफ्यूज है मैथ वाला। प्रोडक्ट बाय सम गया 2 से 3, तो 4R/3। प्लस 2R कर तो ये पूरा ऊपर का सोल होके अपने पास, इसको मैं हटा देता हूं यहां से प्यारे बच्चों। क्या रह गया यहाँ पे? अब 4R/3। अब ये R 4R/3 और R ये सीरीज में हो गए, दीज आर इन सीरीज, और फिर ये 2R उनके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो एक बार तो ऊपर वाला सोल्व करते, तो 4R/3 प्लस RR क्या हो गया? 2R, 6 और 4 क्या हो गया? 10, 10R/3। तो 10R/3 और 2R पैरेलल में, तो प्रोडक्ट बाय सम 16R/3 सोल्व करने पे बताया जा रहा है 5/4R। ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लो, ये कि नहीं? और लिखो तो सिमेट्री के ही हैं। चलें आगे। एक बार मैं बना लूँ, फिर बनाइए आप लोग, ना तो बाद में कहोगे सर चित्र गलत करवा दिया। ये आपके पास A है,
ये आपके पास B है, यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है, सारे ही रेजिस्टेंस R के बराबर हैं। सारे रेजिस्टेंस किसके बराबर हैं यहाँ? R के बराबर। तो A और B के बीच का आपको रेजिस्टेंस चाहिए प्यारे बच्चों। बताओ तो क्या जवाब आया? क्या चाहिए? ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया तेरा? 14R बाय नहीं, नहीं गलत है, R भी गलत है, R बाई 2 भी गलत है। कर ले तू, मना कौन कर रहा है तेरे को? सर 8/7R 8/7R शाबाश। लास्ट वाले को उसमें ले लिया। पैरेलल में ऐड करना था। आइए पता पैरेलल में पता सीरीज में बड़ी बात। देखो ये सिमेट्रिकल ए बी के अबाउट तो नहीं है, हाँ, बट इसके अबाउट सिमेट्रिकल है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो अलोंग द परपेंडिकुलर कोई नहीं आया तो रिमूव तो कुछ भी नहीं होना है। कई बार लगता है कि जी ये आया, ये अलोंग नहीं आया, ये इसके परपेंडिकुलर था, तो दो हिस्सों में बांट दो इसको, आधा आधा बांट दो इसको। तो अब देखो, अब आपका चित्र आसान हो जाएगा। कैसे? ये चले, ये एक आर, ये एक आर, ये एक आर, और ये क्या हो गया? R/2। ये पॉइंट अगर x है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? x। अरे सहमत हो? तो इस पॉइंट को दोनों को सेम बढ़ा दो। अब यहाँ पे ये x, तो इसको सीधा जोड़ दो यूँ। समझ आ गई क्या कहानी? तो ये क्या था? R, ये क्या था? R, ये क्या है? R, ये क्या है? R/2। ऐसे थोड़ा बूढ़ा सा लग रहा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये R और ये क्या है? R/2, और ये पॉइंट क्या है? X। फिर आगे फिर ऐसा ही इधर है, हाँ, मतलब एक का निकाल के उसके इंटू 2 कर दियो। चाहे ये एक बार पूरा ड्रॉ करना चाहे तो ये x से b के बीच में, x से b के बीच में, फिर x, इस पॉइंट का अगर कुछ भी आप अलग से देखें तो ये x वाला यहाँ क्या था? R/2। तो यहाँ से हम निकलते तो एक है R/2, उस R/2 से यहाँ तक जाना है तो एक R, हाँ, मतलब एज इट इज यहाँ से निकला ये R, फिर R/2 के साथ एक पैरेलल में क्या है? R। क्यों भाई? देखो पॉइंट देखते तो ये रेजिस्टेंस जो R/2 था, ये इसके साथ कुछ भी एक बार अलग सा नाम रख लो। मान लो एक बार क्या नाम रख देते हैं इसको? C बोल देते हैं। तो ये X से C गए तो R और R/2 है, और फिर वहां से B और C के बीच में क्या है आपके पास? एक R है। समझ गए क्या बात को? अरे हाँ या ना? हे बच्चा सुन लो, तो दो ये पैरेलल में थे, इनके साथ एक किस में था? फिर वो सीरीज में। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया था हमने? C। X से C के बीच में एक R/2 ये आया था, एक R ये आया था, एक R/2 और एक R, और फिर C से B क्या जोड़ रखा था? R, और फिर X से B क्या जोड़ रखा था? R। इसी के जैसा यूं का यूं है ये।
तो अब यहाँ पे आप नाम रखें, मतलब सोल्व करें, तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। उनके साथ ये किस में है? सीरीज में। तो वो जो दोनों का सोल्व होके आएगा उसके साथ ही आर किस में है? पैरेलल में। तो एक को सोल्व किया है तो बताया जा रहा है 4r/7। ये पूरा एक साइड सोल्व हुई है तो कितना आया है? 4r/7। तो ये भी सोल्व होके क्या बचना है? 4r/7। तो ये सीरीज में है तो डबल कर दो, 8r/7। ये कैसे सोल्व होंगे? क्लियर है या सोल्व करके दिखाऊं इस बात को? पक्का? एक और बुंडा सा सवाल लिख लो इसके ऊपर। मेरा क्वेश्चन है। हाँ, ये आज का लास्ट है भाई। पहले मैं बना लूं। ये या हमारा, इसीलिए मैंने कहा था एक बार मैं बना लेता हूँ। मतलब ये जो डायगोनल से बना हो ना, ये एक ही जगह से कट के जाने चाहिए। ए और बी बता देता हूँ अब कहाँ है। ये ए है और ये क्या है? बी है। रेजिस्टेंस हर जगह पे आर आर जुड़े हुए हैं, मतलब आर 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 और आर। ए बी के अबाउट आपको क्या चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस। बोलेगा कोई नहीं। तो ये है आपका आखिरी क्वेश्चन। बोलेगा कोई नहीं। अभी निकाला। गलत है भाई। अरे तो पिछले वाले कितने ही भाई? फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी तो होगा। फोर बाय फाइव। 4/5 है शायद। 4/5 आर। वेरी गुड। कर लोगे क्या सोल्व? ओवरऑल क्या होना है? ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है। ए बी के अबाउट सिमेट्रिकल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो आए हैं वो हटा दो, कोई आ ही नहीं रहा था। बट पॉइंट्स का नाम तो सेम रख सकते हो ना। r/2 इधर, r/2 इधर, और ये जोड़ देते इसको। तो ये r और वो r/2 किस में होते? पैरेलल में। उनके साथ ही r किस में होता? सीरीज में। और फिर उनके साथ ही r किस में होता? पैरेलल में। फिर ऐसा ही कोई घटना नीचे होती। यहाँ तक 4r/7 आता है, फिर नीचे 4r/3 आता है, उनको पैरेलल में जोड़ते हैं, उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 4r/5। ठीक है, मतलब हो जाएगा ना सोल्व। वेरी गुड। यहाँ